बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू किरण स्टिचिंग। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेल बटन ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी, स्टिचिंग बताऊंगी। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है बीच में, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ सके। मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी और साथ ही साथ इसकी सिलाई करना भी सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर कपड़ा ले लेना है। तो व्यूवर्स, ये देखिए, यहाँ पर कपड़ा जो है वो 4 लेयर्स में फोल्ड है। चलें मैं आपको इसको खोल कर भी दिखा देती हूँ कि हमने इसको किस तरीके से फोल्ड करना है। ये 2 लेयर्स में है। अब हमने इसको इस तरीके से 4 लेयर्स में फोल्ड कर देना है। कोई भी ट्राउज़र हो, कोई भी शलवार की कटिंग हो, तो इस तरह से 4 लेयर्स में इसको फोल्ड करके सेट कर देना है। कपड़े को पहले सेट कर लेना है, उसके बाद हमने इसकी लंबाई लेनी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास इसकी लेंथ 35 इंच है। टोटल ट्राउज़र 30 इंच का है। 5 इंच मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिया है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि 5 इंच हमने यहाँ पर ज़्यादा क्यों लिया है। 2 इंच हमने रख दिया यहाँ पर लास्टिक के लिए। ये लास्टिक की फोल्डिंग हो जाएगी। जितना भी लास्टिक चौड़ा होगा उससे आपने आधा इंच ज़्यादा रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 इंच रख दिया। अब हमने नीचे की तरफ जाना है। नीचे की साइड से भी हमने 3 इंच ज़्यादा रखना है। ये हो जाएगी हमारे पाउंचे की फोल्डिंग। जब हमारा पाउंचा रेडी हो जाएगा तो हमने 3 इंच तक इसकी फोल्डिंग कर देनी है। इसको डार्क कर लेते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अब आ जाते हैं हिप राउंड की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता देती हूँ व्यूवर्स। मैं यहाँ पर तकरीबन 11 से 12 साल की बच्ची का ट्राउज़र रेडी कर रही हूँ। शलवार के नाप के मुताबिक यहाँ पर हिप राउंड है हमारे पास 26 इंच। आपका जो भी होगा आपने इसमें 4 को प्लस कर देना है। मेरे पास है यहाँ पर 26 इंच। ठीक है, इसमें मैंने 4 को प्लस कर दिया तो मेरे पास आया 30। अब 30 को मैंने डिवाइड करना है अगेन 4 से। ठीक है, 26 है हिप राउंड, 4 को मैंने प्लस कर दिया, आया 30। 30 को दोबारा से हमने 4 से डिवाइड कर देना है। तो आंसर हमारे पास आया 7.5। मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ, बता देती हूँ। जो भी आपका हिप राउंड होगा आपने उसमें 4 को प्लस कर देना है पहले, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करके इसमें 2 को प्लस कर देना है लूजिंग पॉइंट। ठीक है, ये 2 जो हम लोग इसमें ऐड करेंगे ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि ये फोल्डिंग होगी। ये नहीं करेंगे तो ट्राउज़र में बहुत मसला होगा आगे। तो हमारे पास यहाँ पर आया आंसर 9.5। अब हम यहाँ पर 9.5 पर निशान लगाएंगे हिप राउंड का। ये बहुत आसान तरीका है। जो हमने ऊपर एक निशान लगाया बेल्ट के लिए, लास्टिक के लिए, तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने अब हिप राउंड का भी निशान लगा लेना है। आसन का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आसन है 11 इंच। ठीक है, 11 इंच पर हमने निशान लगा देना है। अब दोनों को हमने अटैच कर लिया है। ठीक है, जो भी दोनों हमने निशान लगाए थे उनको हमने जोड़ लिया है। ये हो गया है हमारा क्रोच एरिया। 2 इंच पर हमने इस तरह से लाइनिंग कर देनी है और इस तरह से गोलाई में हमने इसको शेप दे देनी है। तो व्यूअर्स, ये हमारा हो जाएगा क्रोच एरिया, यानी कि जो शलवार की सेंटर वाली साइड होती है ना वो। अब हमने इस तरह से इंची टेप को रखना है। इसका जो सेंटर होगा क्रोच एरिया का, तो यहाँ पर हमारे पास आया 6.5। ठीक है, टोटल था हमारे पास 13 का 6.5 हाफ हो गया। सेंटर में हमने निशान लगा लिया क्रोच एरिया का। अब हमने यहाँ पर एक निशान लगाना है 6.5 ही। जो हमारा क्रोच एरिया का निशान आया 6.5,
नीचे भी हमने 6.5 के पे निशान लगा देना है और दोनों को इस तरह से जोड़ देना है। बिल्कुल सीधी लाइन लगा देंगे। अब हमने घुटने के लिए निशान लगाना है। तो व्यूअर्स, मैं ये 11 साल की बच्ची का ट्राउज़र सिलाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर कमर से घुटने तक का निशान 18 इंच पर लगाया है, ठीक है। और घुटने पर आपने एंची टेप रखना है, बिल्कुल लूज़ रखना है, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका घुटना कितना है। ये 11 साल की बच्ची का है तो मैंने यहाँ पर 16 इंच रखा है। घुटने से थोड़ा सा ऊपर आप एंची टेप रखिएगा, लूज़ करके रखिएगा, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरह से 3 बार हमने इसको फोल्ड कर देना है एंची टेप को। अब हम इधर निशान लगाएंगे। घुटना है हमारा 16 इंच, तो 16 इंच को हमने 3 बार फोल्ड कर लिया। अब हमने इस घुटने के निशान को 1-1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर हमने निशान लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कटिंग का भी जो है सिस्टम निशान जो है वो लगेगा। घुटने का भी हमारा निशान लग गया। अब आ जाते हैं नीचे मोरी की तरफ, ठीक है। ट्राउज़र की जितनी भी आपने नीचे से पाँचे खुले रखने हैं ना, आप उस हिसाब से एंची टेप लें। मैंने यहाँ पर तकरीबन 21 से 22 इंच के करीब रखा है, ठीक है। 22 इंच मैंने रखा। इसको मैंने इस तरह 3 बार फोल्ड कर दिया। लाइन के एक तरफ भी हमने निशान लगा लेना है और इस तरह से दूसरी तरफ भी निशान लगा लेना है। अब हमने जो ये 3 निशान लगाए हैं ना, इनको हमने अटैच करना है इस तरह से। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आप चाहें तो स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने इस तरह ही सीधा से हाथ से कर लिया है। अब इस तरह नीचे की तरफ भी कर लेंगे। यहाँ से हमारी फोल्डिंग होगी। दूसरे साइड से भी हमने सेम इसी तरह निशान लगा देना है इस तरफ से। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अगर आप चाहें तो आप 1 इंच का फासला रखकर भी कटिंग कर सकते हैं, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। और जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है ना कि 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो जितना भी मैंने आपको एक्स्ट्रा का बताया कि कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है वो आपने लाजमी रखना है, वरना आपका जो ट्राउज़र है वो तंग पड़ सकता है। यहाँ से हमारी कटिंग हो चुकी है। व्यूअर्स, ये जो ऊपर बेल्ट का हमने जहाँ पे निशान लगाया था, इसकी भी हमने कटिंग कर देनी है दोनों साइड से। टोटल ये 4 पीस हैं, ठीक है। अब हमने 2 पीस इसमें से उठा लेने हैं जो कि हमारे पाँव के सामने वाले हिस्से में आएंगे, ठीक है। 2 बैक वाले होंगे, 2 फ्रंट वाले होंगे। इस तरह से हमने सेट कर लेना है। ऊपर से ये सेट नहीं होंगे, इसी तरह से रहेंगे, लेकिन नीचे से पाँचे आपने सेट कर देने हैं। ट्राउज़र के सामने वाले 2 हिस्सों को मैंने उठा लिया है और इस तरह से सेट करके इसको प्रेस कर लिया है, ताकि निशान लगाते हुए और सिलाई करते हुए हमें आसानी रहे। 1 इंच का हमने यहाँ पर इस तरह से लंबाई में निशान लगाना है, ठीक है। नीचे से हमने ये फोल्डिंग का जो रखा था कपड़ा 2 इंच, वो हमने रख दिया है। और ये 12 इंच हमने ऊपर की साइड से, ठीक है, ऊपर की साइड से हमने सिलाई लगानी है। 1 इंच हमने इस तरह चौड़ाई रखी इसकी, और ऊपर जितना हिस्सा होगा वो हमने सिलाई लगा देनी है इस निशान के ऊपर। 12 इंच को छोड़ के नीचे वाले 12 इंच को हमने सिलाई नहीं करना। दोनों हिस्सों को हमने सेम इसी तरह सिलाई करना है, इसी तरह निशान लगाना है। 1 इंच का फासला रखना है, ठीक है। और ये मैंने जो आपसे कहा था कि 2 इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, तो ये इस मकसद के लिए कहा था क्योंकि ये सिलाई लगनी है, तो 2 इंच आपने वहाँ पे लाजमी कपड़ा रखना है। व्यूअर्स, यहाँ पर जो है ना मैंने सिलाई लगा दी थी और अब हमने इसको कुछ इस तरह से खोलना है और इसको प्रेस कर लेना है ताकि इसकी शेप का पता लग सके, ठीक है। लास्ट तक, बिल्कुल एंड तक, पहुँचे के एंड तक हमने इसको प्रेस कर लेना है। ये देखें, इस तरह से प्रेस कर लेने के बाद ये जो लाइन हमने अभी सिलाई की थी ना, ये कुछ इस तरह से होगी। व्यूअर्स, दोनों साइड्स को हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है और प्रेस कर लेना है।
यहाँ पर दोनों साइड्स को मैंने रेडी कर लिया है, दोनों पीस को, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स हमारी कुछ इस तरह से दिख रही हैं। अब हमने आसन जोड़ना है। तो आसन जोड़ने के लिए हमने सीधी साइड को अंदर की तरफ रखना है। दोनों जो इसकी सीधी साइड्स होंगी वो अंदर की तरफ होंगी और जो उल्टी साइड होती है कपड़े की वो बाहर की तरफ होगी। यहाँ पर हमने इनको अटैच कर लिया है। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि ट्राउज़र की जो शेप है वो अभी से इतनी अच्छी लग रही है। अब हमने जो बैक साइड वाले ट्राउज़र की जो ये पार्ट्स हैं ना, इनको भी अटैच कर लेना है, इनके आसन को, ठीक है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। ट्राउज़र के दोनों पार्ट्स को हमने अटैच कर लिया है। ये देखें, ये है इसकी फ्रंट साइड। यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ये इसकी फ्रंट साइड है और बैक साइड भी मैंने जोड़ ली है। कपड़े को आपने कुछ इस तरह से प्रेस करना है जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है। ये इसकी बैक साइड है। अब हमने यहाँ पर आसन की सिलाइयाँ लगानी है। ये जो साइड से सिलाइयाँ लगती हैं ट्राउज़र की, शलवार की, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कपड़े में फ़र्क आएगा, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि हमने जो फ्रंट वाली पट्टियाँ थी, फ्रंट वाली जो साइड थी, वहाँ पर हमने पट्टियाँ बनाई, हमने फोल्डिंग की, तो बैक वाली साइड बड़ी होगी और जो फ्रंट साइड जो है वो हमारी छोटी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल नहीं घबराना। सिलाइयाँ हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा ली हैं, जिस तरह से हम शलवार के लिए लगाते हैं। अब हमने यहाँ पर लास्टिक के लिए ऊपर से फोल्डिंग करनी है। ऊपर से मैंने फोल्डिंग कर दी है लास्टिक के लिए, ये मैं लास्ट में लगाऊंगी। तो व्यूअर्स अब हमने ये साइड की सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ पर जो है कपड़े में फ़र्क आता है, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस आपने जिस तरह से शलवार को हम अटैच करते हैं ना, कपड़े को इस तरह से रख के आपने सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर व्यूअर्स हमारी जो सिलाई है साइड की वो भी लग चुकी है और मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूँगी। ये देखें, ये हमारी सिलाई साइड की भी लग चुकी है। अब हमने ये सेंटर की जो फिटिंग की सिलाई होती है ना ट्राउज़र की, जिस तरह से हमने कटिंग की है बिल्कुल इसके पास उसके साथ साथ हमने इसकी सिलाई कर देनी है। नीचे से भी हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया, ठीक है, जितना हमने निशान लगाया था 3 इंच का। तो लें जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा बेल बटन ट्राउज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है। सेंटर की फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा दी है। जिस तरह से हमने कटिंग की थी बिल्कुल उसके पास मैंने सिलाई लगाई। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर आप यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं। जिस तरह से आप इसको डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। और आपको इसकी लुक नज़र आ रही होगी कितनी परफेक्ट है, बिल्कुल खूबसूरत लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो व्यूअर्स अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।